हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फेयर रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे और आबाद होंगे। हमारी दुआ यही है आप खुश रहे, आबाद रहे। मेरा नाम है फान। मेरा नाम मंसूर। सुगैस, आज की वीडियो काफी कमाल की और इंटरेस्टिंग रहेगी। आज की हमारी वीडियो का जो टाइटल है, भाई पीएम मोदी जी ने सऊदी अरब के पेट्रोल को लगा दी आग लगा दिया। सही बात है भाई। इतना सस्ता भाई अपने देश में किया है, कोई अंदाजा सऊदीया वाले भी हैरान है कि यार ये क्या किया, क्योंकि सऊदीया में जो तेल बनता है सबसे ज्यादा सस्ता सऊदीया में। वो भी हैरान है। इंडिया उससे भी आगे जा रहा है। तो यार देखते हैं आज। तो कानून करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। मोदी जी ने पेट्रोल के धंधे को जड़ से बदल कर रख दिया है। मोदी जी का एक और मास्टर स्ट्रोक कहा जा सकता है इसे। अब पेट्रोल से नहीं बल्कि E20 फ्यूल से चलेंगी गाड़ियां। आपकी जेब भी खुश रहेगी और पोल्यूशन कम होने से एनवायरनमेंट भी मुस्कुराएगा। आखिर क्या है ये E20 पेट्रोल और क्यों मोदी जी खुद इसकी वकालत कर रहे हैं? क्या ये हमारी गाड़ियों के लिए सेफ रहेगा? क्या ये पेट्रोल और डीजल को रिप्लेस कर देगा? ऐसे ही कई सवाल जो कि इस नए फ्यूल को E20 को लेकर आपके दिमाग में कोई बुला रहे होंगे, उनके जवाब आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो बस बने रहिए वीडियो के अंत तक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इंडिया एनर्जी वीक 2023 बेंगलुरु में 20% इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को लॉन्च कर दिया है, जो कि देश की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए खुशी की बात है। अगर आप सोच रहे हैं कि आखिर ये E20 फ्यूल है क्या, तो देखिए E20 या इथेनॉल 20 एक तरह का रिफाइंड और मिक्स फ्यूल है। इसमें 20% इथेनॉल होगा जबकि 80% पेट्रोल, यानी इसे पेट्रोल और इथेनॉल को मिलाकर बनाया जाता है। अब तक भारत में इथेनॉल 10 का इस्तेमाल किया जा रहा है, इथेनॉल 10 का, जिसमें फ्यूल में 10% यानी कि 10% तक इथेनॉल को मिलाया जा रहा है। लेकिन अब आपके फ्यूल में 20% इथेनॉल मिलाया जाएगा। इथेनॉल असल में इथाइल अल्कोहल होता है। ये एक बायो फ्यूल होता है जिसे या तो गन्ने से बनाया जाता है या फिर अनाज से। पेट्रोल में इथेनॉल के ब्लेंडिंग से कार्बन एमिशन घट जाता है, जिससे देश की सबसे बड़ी समस्या पोल्यूशन से काफी हद तक छुटकारा मिल जाएगा। रिसर्च से पता चला कि यदि 2 व्हीलर में E20 पेट्रोल यूज किया जाता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड के एमिशन में 50% की कमी आएगी। यदि इस पेट्रोल का इस्तेमाल कार में होता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड के एमिशन में 30% की कमी होगी। यही नहीं, पेट्रोल के मुकाबले E20 के उपयोग से हाइड्रोकार्बन के एमिशन में भी 20% की कमी होगी। और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे एनवायरमेंटल फ्रेंडली फ्यूल भी कहा है। इसके बाद जो सबसे बड़ा फायदा होगा वो होगा फ्यूल की कीमत का, क्योंकि ग्लोबल मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं और भारत अपने देश की ऊर्जा ज़रूरतों को पूरा करने के लिए भारी मात्रा में क्रूड ऑयल दूसरे देशों से खरीदता है और उसमें से पेट्रोल और डीजल को एक्सट्रैक्ट करके इस्तेमाल के लायक बनाता है, जिसकी वजह से देश में पेट्रोल और डीजल की कीमत आसमान छू रही है। भारत अपनी ज़रूरत का 85% कच्चा तेल या क्रूड इम्पोर्ट करता है। इसके लिए भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा खर्च करनी होती है। पिछले वित्त वर्ष की ही बात करें तो साल देश का क्रूड इंपोर्ट बिल लगभग 119 अरब डॉलर पहुंच गया था। अब सरकार इस खर्च को कम करना चाहती है, इसलिए सरकार इथेनॉल मिक्स फ्यूल को बढ़ावा दे रही है। इसी वजह से साल 2013-14 से लेकर अभी तक इथेनॉल का उत्पादन 6 गुना तक बढ़ा है। इससे लगभग 54,000 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा बची है। और अब जब पूरे भारत में E20 फ्यूल इस्तेमाल होगा तो जाहिर सी बात है कि देश के विदेशी मुद्रा भंडार में बड़ा इजाफा देखने को मिलेगा। बिल्कुल। इसका सीधा असर पड़ेगा फ्यूल की कीमत पर। जब फ्यूल की कीमत कम होगी तो हमारी जेब पर हर माह पड़ने वाला भारी फ्यूल का खर्च भी कम होगा। कुल मिलाकर E20 फ्यूल से सरकार के साथ साथ आम जनता को भी फायदा मिलेगा। सबसे बड़ी बात ये कि इथेनॉल को हम अपने देश में ही निर्मित कर सकते हैं, तो हमारे फ्यूल के लिए दूसरे देशों पर निर्भरता भी कम होगी। पीएम मोदी ने जिस E20 फ्यूल की बिक्री की शुरुआत की है और फिलहाल 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 15 शहरों में मिलेगा। इसके साथ ही अगले 2 साल के दौरान इसे पूरे देश में पेश करने की तैयारी शुरू हो चुकी है। इस समय देश में इथेनॉल बनाने वाली कंपनियों की कोई कमी नहीं है, क्योंकि देश में कई शुगर मिल हैं जो कि पहले से ही इथेनॉल का प्रोडक्शन कर रही हैं। इसीलिए सरकार को उम्मीद है कि इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए इथेनॉल की कोई कमी नहीं पड़ेगी, बल्कि इसका फायदा किसानों और शुगर मिल को मिलेगा। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि आखिर हमारे इतने बड़े देश के लिए कितने इथेनॉल की आवश्यकता पड़ेगी। तो देखिए, ये पूरी तरह से सरकार की नीतियों पर निर्भर करता है, क्योंकि अभी हमारे देश में लगभग 22 करोड़ 2 और 3 व्हीलर व्हीकल्स हैं और 3.6 करोड़ 4 व्हीलर व्हीकल्स हैं। भारत में कुल फ्यूल के खर्च में से 2/3 2/3 केवल 2 और 3 व्हीलर व्हीकल्स इस्तेमाल करते हैं और जो बाकी हैं उसे 4 व्हीलर इस्तेमाल करता है।
और हर साल देश की सड़कों पर गाड़ियां बढ़ रही हैं, जिसकी वजह से फ्यूल का खर्च भी बढ़ रहा है। इसीलिए सरकार E20 फ्यूल के इस्तेमाल को बढ़ावा दे रही है। अब यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि आज हमारे देश की सड़कों पर जितनी गाड़ियां हैं उन सभी में E20 फ्यूल नहीं डाला जा सकता। जिन गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग 2023 की है, जैसे कि हुंडई क्रेटा, वेन्यू, अलेक्जार SUV जैसी गाड़ियां, इसके अलावा जो गाड़ियां E10 के साथ कंपैटिबल हैं उनमें थोड़े से चेंजेस करके उन्हें E20 के लिए कंपैटिबल बनाया जा सकता है। टाटा ने तो घोषणा भी कर दी है कि बहुत ही जल्द वो अपनी गाड़ियों को E20 कंपैटिबल इंजन के साथ बनाएगी। महिंद्रा एंड महिंद्रा, किया, सुजुकी ये भी इस साल अपनी गाड़ियों के नए मॉडल लॉन्च करने की प्लानिंग कर रही है, जिनमें इंजन जो है वो E20 फ्यूल के कॉम्पेटेबल होगा, यानी कि वो इथेनॉल को डाइजेस्ट कर पाएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल कि क्या E20 फ्यूल से गाड़ियों की एफिशिएंसी प्रभावित होगी? तो देखिए, यदि पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिला दिया जाए तो आपकी कार या मोटरसाइकिल, स्कूटर का माइलेज उस पर असर पड़ सकता है। इस बारे में ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम और इंडियन ऑयल के R&D डिवीजन में काफ़ी रिसर्च हुई है। यदि आप किसी साधारण या ऐसे वाहन जो कि E20 फ्यूल के लिए तैयार नहीं है उसमें E20 फ्यूल डालते हैं तो उन पर सबसे बड़ा असर उनके माइलेज के रूप में देखने को मिलेगा। यदि आप E0 यानी कि ऐसा फ्यूल जिसमें कि इथेनॉल है ही नहीं, और दूसरा E10 जिसमें कि 10% इथेनॉल मिला है, वैसे फ्यूल वाले 4 व्हीलर व्हीकल में E20 फ्यूल का इस्तेमाल करेंगे तो 4 व्हीलर व्हीकल के माइलेज में तकरीबन 6 से 7% की गिरावट देखने को मिल सकती है। वहीं 2 व्हीलर्स में आंकड़ा तकरीबन 3-4% तक कम हो सकता है माइलेज में। अगर आपकी गाड़ी E10 कंपैटिबल है तो इसमें E20 फ्यूल के इस्तेमाल पर माइलेज में तकरीबन 1 से 2% की गिरावट ही देखी जाएगी। यानी कि गाड़ी की एफिशिएंसी पर कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। इसके अलावा ये भी टेस्ट किया गया कि मौसम का इस फ्यूल पर क्या असर पड़ेगा, तो देखा गया है कि हर मौसम में ये फ्यूल बड़े ही काम कर रहा है, और साथ ही ये देखने को मिला है कि इंजन की हेल्थ पर इसका कोई नेगेटिव असर नहीं पड़ रहा। इस तरह ये फ्यूल इस तरह से भारतीय गाड़ियों के लिए परफेक्ट साबित होगा और आपके महीने के खर्च में भी इसका असर साफ दिखाई देगा। इसके अलावा E20 कार्यक्रम से सबसे ज्यादा फायदा गन्ना किसानों को होने वाला है। इससे उनकी आय कई गुना बढ़ जाएगी। मजदूरों को पिछले 8 सालों के आंकड़ों पर ध्यान दें तो हजारों करोड़ रुपए का मुनाफा मिला है किसानों को, और देश की विदेशी मुद्रा खर्च में 53,894 करोड़ रुपए की बचत हुई है। साथ ही इससे 318 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड का जो है उसके एमिशन में कमी देखी गई है। 300 लाख टन, यानी कि पॉल्यूशन भी कम हुआ है। इस तरह इथेनॉल का इस्तेमाल देश की इकोनॉमी के लिए भी फायदेमंद साबित होगा और एनवायरमेंट के लिए। अगर हम ये बात करें कि अभी देश में कितने इथेनॉल का उत्पादन हो रहा है तो आज के समय में देश में इथेनॉल की उत्पादन क्षमता लगभग 1037 करोड़ लीटर है। इसमें 700 करोड़ जो लीटर गन्ना आधारित और 337 करोड़ लीटर अनाज आधारित उत्पादन शामिल है। यार इसी के साथ हुई ये वीडियो खत्म। तो आज हमने देखा भाई कि कितना कमाल का भाई इन्होंने सोच लगाई है। देखो तो सही भाई, E20 पेट्रोल हमने कभी सोचा ही नहीं है। हम जो है ना दिन ब दिन जो महंगा होता जा रहा है, अगर नहीं होता तो फिर खत्म बिल्कुल। इंडिया वालों ने अब चेक किया, उन लोगों ने अलग एक रखा हुआ है। और इंडिया की आबादी कितनी है आप सोचो भाई, हमारी आबादी से 10 गुना ज्यादा, और इसमें भाई इन लोगों ने डबल रखा हुआ है। डबल फायदा होगा किसानों को ज्यादातर फायदा होगा, बाइकों को भी होगा भाई। गाड़ियों में जो न्यू गाड़ियां आ रही है उनमें भी यही डालेगा। अभी जो फ्यूचर में कई गाड़ियां आ रही है उनमें भी यही डालेगा। यार अगर पाकिस्तान में भी इस तरह का होता, पाकिस्तान में भी अगर इस तरह का होता, पाकिस्तान में नहीं हो सकता यार, हो जाता है तो अच्छी बात है, और ये बहुत कमाल की बात और है। इसमें दूसरी बात ये है कि गाड़ियों की माइलेज और पेट्रोल के वजह से जेब भी भरा रहेगा। और दूसरा ये कि यार एक जो है ना लोगों ने अंडर वाटर वो भी बनाया हुआ है जो UAE तक, बिल्कुल। उनसे भी वो पेट्रोल लेंगे, वो भी सस्ता होगा। यहाँ से पानी देंगे और वहाँ से दूसरा पेट्रोल भी आएगा। ई सिस्टम होगा इंडिया में भाई, बहुत सस्ता हो जाएगा। तो यार आपको ये इस वीडियो के बारे में क्या कहना है आपका कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। बाय।